इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक को करते हैं। उस टॉपिक का नाम आप नोट कर लीजिए, स्कूल दी साइट ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट। ये टॉपिक है, स्कूल दी साइट ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट। अब इससे क्या प्रश्न पूछेगा आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, तो उसको ज़रा नोट कर लीजिए। पहले अंग्रेजी में बोल देता हूँ कि डू यू थिंक दैट स्कूल इज़ द अल्टीमेट साइट ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट। डू यू थिंक दैट स्कूल इज़ द अल्टीमेट साइट ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट। जस्टिफाई योर आंसर। हिंदी में भी मैं प्रश्न बोलता हूँ, आप उसको नोट डाउन करिए। क्या आपके अनुसार विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ पाठ्यक्रम का आदर्श संचालन संभव है। क्या आपके अनुसार विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ पाठ्यक्रम का आदर्श संचालन संभव है। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। और करके एक और तरह से इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है, उसको भी नोट डाउन कीजिए। मैं पहले हिंदी में बोल देता हूँ। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विद्यालय की संरचनात्मक इकाइयाँ किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समझाएं। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विद्यालय की संरचनात्मक इकाइयाँ किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, समझाएं। अंग्रेजी में बोलता हूँ, नोट डाउन कीजिए। हाउ द डिफरेंट कंस्ट्रक्शनल यूनिट्स ऑफ एन आइडियल स्कूल हेल्प टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आइडियल करिकुलम। हाउ द डिफरेंट कंस्ट्रक्शनल यूनिट्स of an ideal school help to obtain the objectives of an ideal curriculum। तो उम्मीद है कि आपने प्रश्न लिख लिया है। अब उत्तर लिखिए आंसर करके। इंट्रोडक्शन, परिचय, हेडिंग बना लीजिए। इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय में हम लोग लिखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के विषय में कॉन्सेप्ट दूँ, उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करेंगे मैं बताऊंगा। देखिए, ये टॉपिक ये कहना चाहता है कि स्कूल इज़ द साइट ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट। मतलब ये कि विद्यालय को यदि हम गौर से देखते हैं तो इसकी जो संरचनात्मक इकाइयाँ हैं वो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम के संचालन में सहायक की भूमिका निभाती है। और इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम का निर्माण जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये जो संरचनात्मक इकाइयाँ हैं विद्यालय की, वे पाठ्यक्रम के उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हैं। हमें यही साबित करना है अपने उत्तर में कि जी हाँ, जो स्कूल है, जो विद्यालय है, उसकी सभी संरचनात्मक इकाइयाँ कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी बिंदु को हमें साबित करना है। तो ये हम उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए साबित करेंगे। यदि हम संरचनात्मक इकाइयों की बात करें तो विद्यालय की बहुत सारी संरचनात्मक इकाइयाँ हैं, महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाइयाँ हैं। उदाहरण के तौर पर आप अगर देखेंगे तो विद्यालय में आप देखिए एक प्रिंसिपल ऑफिस पाया जाता है। विद्यालय में वेरियस क्लासरूम्स पाए जाते हैं, लेबोरेटरी पाए जाते हैं, लाइब्रेरी पाए जाते हैं, प्लेग्राउंड की व्यवस्था रहती है, कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था रहती है। फिर आप देखेंगे कि विद्यालय में जो है फिर से लैंग्वेज लैब की व्यवस्था रहती है, असेंबली हॉल की व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार की ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं, संरचनात्मक इकाइयाँ हैं, तो इनके मिलने से ही विद्यालय का निर्माण संभव हो पाया है। ये जितने भी इकाइयाँ हैं, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ये मूलतः जो पाठ्यक्रम के
फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं, उसे पूरा करने में भी अपनी सहायता या अपनी भूमिका निभाते हैं, उसे ही हमें यहाँ पर कोरिलेट कर देना है। और तब यह स्पष्ट हो जाएगा अंततः कि जी हाँ, विद्यालय की ये सूचनात्मक इकाइयाँ पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है, या फिर अगर वो प्रारूप को चेंज करेगा विश्वविद्यालय, अगर आपसे कहेगा कि ये पाठ्यक्रम संचालन में सहायक है, तो जी हाँ, उसको आप इस तरीके से कोरिलेट कर पाइएगा जब आप प्रत्येक महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई के यूटिलिटी को साबित कर दीजिएगा, उसकी उपयोगिता को साबित कर दीजिएगा, तो आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। तो चलिए यही काम हम लोग करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा है। अब कैसे इसका उत्तर विधिवत तैयार करेंगे, उसके लिए आगे देखिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, तो इंट्रोडक्शन हम लोग लिखेंगे, परिचय तैयार करेंगे। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन, परिचय। चलिए पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाता है। यदि हम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का अवलोकन करें, तो हम पाते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य बहुआयामी हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। क्योंकि अगर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से विद्यालय को सुसज्जित नहीं किया जाएगा, तो पाठ्यक्रम के बहुआयामी उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। यदि हम एक आदर्श विद्यालय की कल्पना करते हैं, यदि हम एक आदर्श विद्यालय की संरचना का विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि आदर्श विद्यालय में विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था की जाती है, और ये सभी संरचनात्मक इकाइयाँ एकीकृत रूप में मूलतः पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में ही अपनी भूमिका स्पष्ट करते हैं या अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विद्यालय ही वह स्थान है जिस स्थान पर पाठ्यक्रम का संचालन संभव है, क्योंकि यहीं पर विद्यालय की सभी संरचनात्मक इकाइयाँ पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करती है। तो ऐसा करके हम लोग ये हेडिंग इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग ये स्पष्ट करेंगे। अब आइए अंग्रेजी में भी मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। When we analyze the fundamental structure of an ideal school, we find that school is made up of several constitutional units, and all such constitutional units are highly devoted to fulfill the fundamental objectives of the curriculum. When we study the function of each and every constitutional unit, for example, principal office, classroom, laboratory, library, ICT room, sports room, assembly hall, playground, language lab, community hall, etc., then we realize one thing, that all such constitutional units are playing a very vital role in obtaining the fundamental objectives of an ideal curriculum. And if these units will not be arranged properly, then it will be hard to conduct an ideal curriculum inside the school campus. So we can say that school is the real site where the curriculum can be engaged successfully, और the objectives of curriculum can be obtained successfully. ऐसा करके हम लोग जो है इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। अब आइए इंट्रोडक्शन के बाद आप एक हेडिंग क्रिएट कीजिए। पहले मैं बोल देता हूँ आपको अंग्रेजी में, रोल ऑफ constitutional units of an ideal school to obtain the objectives of ideal curriculum. उम्मीद है कि आपने लिख लिया। रोल ऑफ
constitutional units of an ideal school to obtain the objectives of an ideal curriculum. एक आदर्श पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विद्यालय के संरचनात्मक इकाइयों की भूमिका. हेडिंग बना दीजिए, डिस्क्राइब करेंगे. डिस्क्राइब करते हैं, पहले हिंदी में करते हैं. यदि हम विद्यालय की सभी संरचनात्मक इकाइयों का विश्लेषण करें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि विद्यालय की जितनी भी संरचनात्मक इकाइयाँ हैं वो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही तैयार की गई हैं. इन संरचनात्मक इकाइयों की सहायता से ही पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है. और यदि इन संरचनात्मक इकाइयों की स्थापना प्रभावी ढंग से नहीं होती तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को समुचित ढंग से प्राप्त करने पर पड़ता है. यदि हम गौर करें या यदि हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि एक आदर्श विद्यालय में निम्नलिखित प्रमुख संरचनात्मक इकाइयाँ पाई जाती हैं जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में विशेष रूप से सहायक हैं. डैश दे दीजिए. अब यहाँ पर नंबर 1 लिखिएगा. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आपको बताते चलेंगे, उसको डिस्क्राइब करते चलेंगे. अंग्रेजी में भी मैं बोल देता हूँ कि व्हेन वी एनालाइज द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स of an ideal school, we find that there are some specific constitutional units which really play very vital roles in obtaining the basic objectives of the curriculum. These constitutional units are as followed. ऐसा करके डैश दे दीजिए. उसके बाद लिखिएगा नंबर 1. These constitutional units are as followed. डैश दीजिए. नंबर 1 पहला है, लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफिस. तो प्रिंसिपल ऑफिस को आप हिंदी में प्रधानाध्यापक कक्ष लिख सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफिस. चलिए इसको डिस्क्राइब भी करते चलते हैं संगे संग. यह विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है जहाँ पर प्रधानाध्यापक अपने सहायकों के साथ, अपने ऑफिस क्लर्क के साथ बैठते हैं और विद्यालय संचालन की रणनीति तैयार करते हैं. इतना ही नहीं, इसी स्थान पर प्रधानाध्यापक पाठ्यक्रम के संचालन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और अपने अध्यापकों को समुचित दिशा निर्देश देकर आदर्श ढंग से विद्यालय संचालन का कार्य करते हैं. प्रधानाध्यापक कक्ष विद्यालय में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी स्थान पर प्रधानाध्यापक पाठ्यक्रम संचालन की सभी आवश्यक दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करते हैं और व्यापक रणनीति बनाकर इसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं. इस प्रकार से हम पाते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रिंसिपल ऑफिस या प्रधानाध्यापक कक्ष की विशेष महत्व है. तो ये हम लोग यहाँ पर इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं. अब अंग्रेजी में भी आपको मैं बता देता हूँ डिस्क्राइब करके. प्रिंसिपल ऑफिस इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ एन आइडियल स्कूल बिल्डिंग. It is a place where a principal sits or a principal remains present along with all his subordinates, along with all his assistants or clerks. It is the place where a principal makes several kinds of plannings so that the curriculum can be conducted effectively. In principal office, we find that a principal takes all the vital decisions to run the curriculum
inside the campus ideally. So we can realize the significance of principal office as far as obtaining the objectives of curriculum are concerned. तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। अब आइए जो दूसरा पॉइंट सीखिए और उसको डिस्कस करेंगे, क्लासरूम, जिसको हम लोग कक्षा कक्ष कहते हैं, क्लासरूम कक्षा कक्ष। अब आइए इसको डिस्क्राइब करते हैं। विद्यालय में यह एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई है और विद्यालय के प्रारूप के आधार पर, विद्यालय की प्रकृति के आधार पर यह सुनिश्चित किए जाते हैं कि कितने कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाएगा, कितने कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाएगा। विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन श्रेणियों में बटा होता है। यदि तीनों तरह के कक्षाएं विद्यालय में संचालित किए जाते हैं तो निश्चित रूप से कक्षाओं की संख्या अधिक होगी और छात्रों की संख्या को ध्यान में रख कर के ही इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। यह वह स्थान है जहां छात्र एकाग्र होकर शिक्षक के कथनों को सुनते हैं, शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनकर वो विद्या ग्रहण करते हैं और पाठ्यक्रम के आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। पाठ्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य यह भी है कि विद्यालय प्रांगण में छात्र को समुचित माध्यमों से शिक्षित किया जाए और समुचित वातावरण कक्षा शिक्षण के दौरान उन्हें प्रदान कर उन्हें विषय का ज्ञान प्रभावी ढंग से कराया जाए। कक्षा कक्ष की सहायता से ही आदर्श वातावरण का निर्माण छात्रों के लिए हो पाता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। इसी कारण से हम यह कह सकते हैं कि यह संरचनात्मक इकाई भी पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक की भूमिका निभाती है। आइए इसको अंग्रेजी में भी करके बताते हैं। क्लासरूम्स आर अगेन द सिग्निफिकेंट constitutional units. When we study the different constitutional units of an ideal school, we realize one thing, that classroom is one of the important constitutional unit among the several units. Here students sit together and study. This is a place where a teacher with the help of ideal and effective classroom environment, the subject matter are being explained successfully. With the help of this specific constitutional unit, students get ideal opportunity to learn the matter of the curriculum successfully. So we can realize the significance of this specific constitutional unit and can understand that why this helps a lot in obtaining the fundamental objectives of the curriculum. तो इस प्रकार हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे और अगले वीडियो में इसके आगे वाले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं और इसे नोट डाउन कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।